हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड आज हम स्टार्ट करेंगे HTML सीरीज। गाइस, जैसे आप सब जानते हैं कि हमने जावा की सीरीज स्टार्ट की हुई है। साथ के साथ बैकएंड के साथ साथ हम फ्रंट एंड के बारे में भी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML सीरीज। जैसे ही हमारी HTML की सीरीज कंप्लीट होगी, हम स्टार्ट करेंगे CSS के बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। सबसे पहले गाइस, HTML होता क्या है? व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे हमारी जावा, C++ होती थी। HTML हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ लॉजिक्स लगते थे, लूप्स लगते थे, है ना, एरेज होता था, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बट HTML जो है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होगा कि जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे क्या कंटेंट कहाँ पे आना चाहिए, ये हमारा एक स्ट्रक्चर जो रेडी होता है, वो हमारी HTML फाइल रेडी करती है। HTML जो लैंग्वेज है वो रेडी करती है। तो जो हमारी HTML है, ये कब डेवलप हुई थी, किसने डेवलप किया था इसको? गाइस, ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि HTML जो है, टिम बर्नर्स-ली ने 1995 में इसे डेवलप किया था। अगर हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो सबसे पहले एक बार छोटी सी सिंपल से डेफिनेशन में समझ लेते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस मिला के हमारी एक वेबसाइट बनती है। अब कोई भी वेबसाइट, अगर आप एग्जांपल के लिए कोई भी वेबसाइट लो, तो आप वहाँ पे देखते हो कि बहुत सारे नए बार में बहुत सारे उनमें टैब्स होते हैं, पेजेस होते हैं ना। होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, सर्विसेज का हो गया, काफी सारे वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेब पेजेस होते हैं। और उन्हीं वेब पेजेस को मेन होम पेज से कनेक्ट किया जाता है थ्रू द लिंक। सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और HTML क्या है? HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को, सिंगल सिंगल वेब पेजेस को बनाने के लिए ही हम HTML को यूज कर रहे होते हैं। सो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज बता दी है कि HTML क्या करता है कि हमारी वेबसाइट पे, हमारे वेब पेज पे क्या कंटेंट, इमेज कहाँ पे आनी चाहिए, है ना, कोई टेक्स्ट है वो कहाँ पे विजिबल होना चाहिए, कोई टैब है वो कहाँ पे आना चाहिए, ऑडियो वीडियो, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारी वेब पेजेस पे होती हैं। तो उन सब चीजों को एक स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेट में रेडी करना, वो हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी करता है HTML। HTML consists a series of elements. HTML के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज कर रहे होंगे, अभी आगे हम देखेंगे। HTML element tell the browser how to display the content। जैसे कि अभी अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि HTML एलिमेंट क्या करता है, बताता है कि कैसे हमारा कंटेंट जो है डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस इन्हीं चीजों को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ VS कोड। आप यहाँ पे सिंपल VS कोड भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई भी सिंपल नोटपैड टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे VS कोड यूज कर रही हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट डॉट HTML नाम से मैं इसको रेडी कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जो फोल्डर है वो पहले ही ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, क्रिएट किया हुआ था। अभी जस्ट मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया है और उस फोल्डर के अंदर, HTML सीरीज फोल्डर के अंदर, मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट किया, HTML डॉट फर्स्ट डॉट HTML। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पेज है कुछ इस तरीके से दिख रहा है VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या होगा? हमारे कोड का जो मतलब एक सिंटेक्स होता है, उसको आप लिख भी सकते हो और बाय डिफॉल्ट आप ऐड भी कर सकते हो। लिखने के लिए वही सिंपल HTML, सबसे पहले हमारा HTML टैग आता है। ठीक है, तो HTML टैग के अंदर आएगा हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर आ जाएगा हमारा टाइटल टैग। ठीक है जी।
और हेड टैग के बाद आउटसाइड द हेड टैग आएगा हमारा बॉडी टैग। कुछ इस तरीके से हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में होगा। सबसे पहले हमारा HTML टैग आ गया। HTML टैग के अंदर हमारे पास हेड टैग आ गया। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आ गया। ठीक है, अब तक हमने जितने भी टैग देखे हैं वो टैग हमारे स्टार्टिंग टैग भी हैं और एंडिंग टैग भी हैं। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा HTML टैग है, यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है ना। और यहाँ पे जैसे ही हमने इसके HTML के आगे फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया है तो मीन्स इस टैग की एंडिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। हमारी HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है। बट कुछ ऐसे टैग भी हैं जिनकी सिर्फ स्टार्टिंग होगी, एंडिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बी आर टैग की हमारी सिर्फ स्टार्टिंग होती है, एंडिंग नहीं होती है। हॉरिजेंटल रो वो भी हमारी स्टार्टिंग होती है, एंडिंग नहीं होती। तो काफी सारे ऐसे टैग हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ एक सिंपल सा आपको एक स्ट्रक्चर बना के मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें कहाँ पे क्या चीजें करनी होती है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो HTML है ये क्या है, एक डॉक टाइप है। ये बता रहा है कि एक HTML का एक डॉक्यूमेंट टाइप है। तो यहाँ पे बेसिकली हम HTML5 का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा रूट है, रूट एलिमेंट ऑफ अ HTML पेज। इसके अंदर हमारा सारा टैग आता है, HTML स्टार्टिंग, HTML क्लोजिंग। इसके इनसाइड हमारा सारा कोड आ जाएगा। देन उसके बाद हेड टैग आता है। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग एलिमेंट कंटेन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। हमारे HTML पेज के बारे में जो भी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होगी वो कंटेन करेगा हमारा हेड टैग। ठीक है, टाइटल टैग जो भी टाइटल हम अपने वेब पेज पे देना चाह रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू गिव द टाइटल फर्स्ट पेज। मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज टाइटल यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइटल टैग क्लोज हो गया, हेड टैग क्लोज हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग वो टैग होता है जिसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो आपको आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे कोई भी टैग यूज कर सकते हो। हमारा हमारी जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। HTML के अंदर हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग को यूज कर लो, कोई टेक्स्ट लिख लो, कोई वीडियो ऐड कर लो, कोई ऑडियो ऐड कर लो, कोई इमेज ऐड कर लो। तो वो सारी चीजें हम कहाँ पे ऐड करेंगे? बॉडी टैग के अंदर ऐड करेंगे। ओके, तो उसके बाद बॉडी टैग, देन बॉडी टैग हमारा जैसे ही क्लोज होगा लास्ट में हमारा HTML टैग क्लोज हो जाता है। फाइन। तो यहाँ पे अब हम अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी H1। H1 क्या है? हमारी हेडिंग होती है HTML के अंदर। HTML के अंदर 6 हेडिंग्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम H1 टू H6। तो अभी मैंने H1 के अंदर लिखा, दिस इज माय फर्स्ट पेज। ओके, मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट पेज। और अभी के लिए सिर्फ इतने, इस प्रोग्राम को इतना सा करके ही मैं इसको सेव करके रन करना चाहूंगी। तो रन करने के लिए आप कंट्रोल F5 का भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ से रन भी कर सकते हो। और अगर हम रन करने की बात करें तो ऑब्वियसली वेब पेज जो हमारा HTML पेज होता है उसको रन करने के लिए हमें किसी ना किसी ब्राउजर की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा ये पेज जो है किस टाइप का वेब पेज है। तो इसको हमें किसी न किसी ब्राउजर पे ही हम इसकी आउटपुट देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्रोम का यूज कर रही हूँ और यहाँ पे आप लोग इजीली देख पाओगे, दिस इज माय फर्स्ट पेज। जो मैंने हेडिंग दी थी, सॉरी, जो मैंने हेडिंग के अंदर दिया था अपनी बॉडी के अंदर, ये क्या था? हेडिंग 1। हेडिंग 1 में जो भी मैंने चीज बोली थी कि बॉडी के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। और रही बात हमारे टाइटल की, तो टाइटल हमने क्या दिया था? फर्स्ट पेज। टाइटल हमारा टॉप में, बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शो हो जाता है।
तो यहाँ पे हमने ये टाइटल दिया था फर्स्ट पेज, ये टाइटल हमारा वहां पे विजिबल हो रहा है और हेडिंग दी थी हमने एक H1, दिस इज माय फर्स्ट पेज। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि हेडिंग्स हमारी H1 से H6 तक होती हैं। 6 टाइप से हम हेडिंग जो है HTML के अंदर दे सकते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? अब मैं यहाँ पे अगर H2 का यूज करती हूँ तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? देखो मैं इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। I'm just copying this line 6 टाइम में इसको कॉपी कर लूंगी। तो यहाँ पे H1 हेडिंग होगी, H2, H3, H4, H5 और H6। तो गाइस हमारे पास H1 से लेके H6 तक मैंने 6 हेडिंग्स लिख दी हैं। अब आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो हमारी H1 हेडिंग होगी इसका हमारा सबसे मतलब लार्ज साइज होगा, और जैसे इनकी हेडिंग्स नंबर बढ़ते जाएंगे साइज इनका कम होता जाएगा। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को वापस से सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब आप लोग इजीली देख पा रहे हो कि हम 6 टाइप से हेडिंग्स दे सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, ये हेडिंग हमारी H1 है, ये हेडिंग हमारी H2 है, दिस इज H3, दिस इज H4 और दिस इज H5 और दिस लास्ट इज H6। अगर हम बिल्कुल छोटे टाइप की हेडिंग देना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस टाइप की हेडिंग्स का यूज कर रहे हैं और किस टाइप की हेडिंग हम देना चाहते हैं, तो वहां पे हम उस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेडिंग का यूज कर सकते हैं H1 से लेके H6 तक। ओके, तो ये तो तरीका था कि हमने एक सिंपल खुद से एक HTML का एक स्ट्रक्चर रेडी किया और स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स देखी H1 से लेके H6 तक। तो अभी हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट जो है वो कैसे ऐड करेंगे? अभी कोई जो हमारा बिगनर्स हो रहे हैं होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको कईयों को हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो कि इसको कैसे मतलब ऐड करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसको बिल्कुल डिलीट करके स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी। हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे ऐड होके आ गई है। इस बॉयलर प्लेट का हमें कुछ नहीं करना, बस देखो टाइटल भी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ पे हमें अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे हम अपने कोड के अंदर जो भी मर्जी चाहे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हेलो गाइस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप देखोगे कि मैं जैसे इस कोड को सेव करके रिफ्रेश करूंगी तो अब यहाँ पे हेलो गाइस आके मतलब सेव हो जाएगा, हमारी इस पे आउटपुट एज आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। तो ये तो था हमारा कि हम फर्स्ट प्रोग्राम HTML के अंदर कैसे करेंगे, बॉयलर प्लेट बाय डिफॉल्ट कैसे ऐड करेंगे, और खुद से अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हमारा HTML टैग है जो कि रूट टैग है हमारे पेज का, देन उसके बाद हेडिंग टैग आ जाता है, हेडिंग के अंदर एलिमेंट टाइटल टैग आ जाता है, जो भी टाइटल आप देना चाहो, देन उसके बाद आफ्टर दैट बॉडी टैग, बॉडी टैग में जो भी आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहो वो हमारा बॉडी टैग के अंदर आ जाएगा, देन लास्ट में हमारा HTML टैग जो है क्लोज हो जाएगा। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो HTML का इंट्रोडक्शन है, सिंपल बेसिक प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे, आई होप वो भी आप लोगों को क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।